सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अच्छा, बहुत अच्छे हो। ओके ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जवाब था बच्चा आपका, है ना? एनीवे, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, तो अगर सपोज आप हमारे चैनल पे नए होंगे, कुछ हमारा कंटेंट वर्थ लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल हम लोगों ने देखे थे 1.1 पूरा का पूरा 9th का फर्स्ट चैप्टर का, है ना? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1.2 का पूरा बेसिक। ओके, ये बेसिक में क्या देखना है रे? कुछ भी नहीं है। देखो बेसिक में क्या बोलता है कि कोई भी जैसे इरेशनल नंबर होता है, अरे पेन अच्छा नहीं। जो भी इरेशनल नंबर है ना, ओके, इरेशनल कल मैंने बता दिया था, इरेशनल नंबर किसे बोलोगे करके, है ना? तो जो भी जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर, बाकी जो नंबर्स होते हैं उसको नंबर लाइन में तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर लोगे। जैसे मैंने बोल दिया कि यार 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो बनाओगे मस्त पैकी ऐसा 0 1 और सर ये 2, खत्म, है ना? लेकिन जब बात आएगी अंडर रूट 2 की, दिमाग खराब, सत्यानाश वाला काम है इसमें। ये अंडर रूट 2 कहां पे है? इसको कहां पे रिप्रेजेंट करोगे? ये सवाल आता है अंडर रूट 2। और आपको तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में सवाल ही भरा पड़ा हुआ है क्या? हाँ, √5 को रिप्रेजेंट करना है बच्चा। आज हम लोग ये सीखेंगे बस, है ना? ज्यादा कुछ नहीं, इसके पूरे के पूरे सिर्फ डिटेल में जाते हैं कि कैसे इसको करना है। 2 मेथड में इसमें बता दूंगा, ठीक है? एक स्पाइरल वाली भी है जो चौथा सवाल है, और एक नॉर्मल वाली है √5, है ना, जो तीसरा सवाल है। ओके, बाकी ये पहला और दूसरा तो उतना ये नहीं है ना? चलो एनीवे, देख बच्चा, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस इसका बेसिक में पहले आपको बता दूं, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है ना, लाए हो ना स्केल वगैरह सब कुछ। ओके, तो इसमें देखो आप लोग भी अपना स्केल, कंपास, पेंसिल वगैरह लेके ही बैठिएगा, तभी जाके आपको प्रॉपर उस चीज के रिगार्डिंग समझेगा। ओके, तो देखो देखो पैटर्न देखो बच्चा, कुछ नहीं कि अगर सपोज मुझे √2 अगर रिप्रेजेंट करना है, तो √2 को किस हिसाब से आप तोड़ोगे जिसमें 1 जरूर रहना चाहिए? बस, √2 बना कैसे, ये सोचो। √2 कैसे बना? √2 कैसे बना? √1 प्लस √2 से, √1 प्लस √1 से बना, या √2 किससे बना? सोचो परिभाषा बघा, हा असं पॉसिबलच नाही बघ। √1 प्लस √1 काय होते? 2√1 होते ना ग. आणि √1 म्हणजे काय? 1च असते ना, म्हणजे काय, फक्त 2च राहणार त्याचा आन्सर. पण आपल्याला √2 पाहिजे, म्हणजे हा इक्वल आहे का? नाही. ठीक आहे, म्हणून बघा प्रश्न बघा की मला त्या √2 ला अशी संख्या अशी संख्या बनवणे आहे. क्या हो गया? देख बच्चा, √2 म्हणजे काय, कशापासून √2 बनला असेल, काय वाटतंय तुम्हाला? √2 म्हणजे आतमधला 2 कसं काय बनलं असेल? तर 1 प्लस 1 करो तेव्हाच तर 2 बनेल ना. समजलं? इथे एक गोष्ट बिलकुल पक्का लक्षात ठेवायची की 1 हा फिक्स राहणारच राहणार. ये पहले दिमाग में बैठा था. अगर सपोज मैं √3 बोलता हूं ना, तर हा कसा होणार? 2 प्लस 1 100% हा 1 राहणारच राहणार. हा, जर मी म्हटलं तुम्हाला √5, 4 बनायची गरजच नाही. 4 म्हणजे 2च होते. 2 तुम्ही कधी पण रिप्रेझेंट करू शकता. दिख रहा है ना बराबर, है ना? तो √5 मतलब काय ग? 1 प्लस 4. ठीक है, 1 प्लस 4 बोलो या 4 प्लस 1 बोलो, बात एक ही है. ठीक है ना? तो अगर सपोज √6 बोल दिया तो 5 प्लस 1. आता मी हा नेहमी एकच का बरं ठेवत आहे? त्यामागे पण कारण असेल ना, है ना? अच्छा, एक चीज कर रहा हूं बच्चा मैं, क्लियर है ना? तो इसी हिसाब से पैटर्न रहेगा बच्चा, है कुछ नहीं इसमें, है ना? अच्छा, ये 1 ही क्यों रखा है मैंने? क्योंकि एक चीज याद रखना, जो आप परपेंडिकुलर हाइट, जो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त की बात कर रहा हूं मैं, हाँ? डायग्राम ड्रॉ करते वक्त जब ये हम परपेंडिकुलर हाइट जो लेंगे ना, परपेंडिकुलर हाइट, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए. क्या बात क्लियर हुई? 1 सेंटीमीटर मतलब वो डिपेंड करेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट लिया है या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट लिया है, लेकिन होना कितना चाहिए वो हमेशा 1. कितना होना चाहिए? 1. ये इधर का कितना भी रहे वो बात की बात है. क्या ये बात क्लियर हुई? हमें सबसे पहला काम क्या करना है? इसी फॉर्मेट में लाना है. क्लियर हुआ? पक्का? आपको भी, है ना? तो देख बच्चा, अब इसमें अगर सपोज मैं देखूं, तो अब देखो √2 को मैं रिप्रेजेंट करता बच्चा, किसको? √2 को. √2 म्हणजे काय? √1 प्लस √1.
√1 प्लस 1 समजला. तर याला मी असं नाही लिहू शकत का. ये देखो इसमें कुछ नहीं बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम अपने को लगाना है. ठीक है, √1 प्लस √1 क्लियर हुआ. ठीक है ना. अब मुझे एक बात बता, आता मला एक गोष्ट सांग, याला हायपोटेनस म्हणायचं. ठीक आहे, याला बेस म्हणायचं आणि याला हाइट म्हणायचं. मुझे एक बात बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम का हिस्सा है कि नहीं. पीजीटी बेसिक बेसिक देख रहे हैं अपन, बाद में डायग्राम ड्रॉ करते. पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम अपना पता ना, लास्ट ईयर पढ़े थे. कधी पण आज असं असते ना रे, 90 डिग्री है ना. ओके, ऐसा रहता है. म्हणजे अगर ए बी सी मी अगर सपोज म्हटलं, ओके, हा 90 डिग्री आहे, तर हा हायपोटेनस होणार, हा बेस होणार आणि हा हाइट. तर ही हाइट जी आहे ना, नेहमी लक्षात ठेवा किती राहणार आहे, 1 सेंटीमीटरची. क्लियर है, क्लियर है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √1 मतलब कितना, 1, और √1 मतलब कितना, 1 होता है. इससे हमें ये पता चला कि मेरा जो बेस है ना बच्चा, ये क्या रहने वाला है, 1, और हाइट कितनी है यहाँ इसके लिए, कितनी, तो 1. क्लियर है, यहां तक क्लियर है. तो चलो अभी अपना आप लोग, एक मिनट बच्चा, अभी प्रॉपर तरीके से क्या कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा. ओके, देखो समझ लो अभी. हाँ, अभी हमें डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चा. अपना अपना कंपास लीजिए, ओके, और उस हिसाब से फॉलो अप करते हैं. देखो बच्चा, कोई टेंशन नहीं है. देखो अब इस कंपास का हम लोग यूज करने वाले हैं. टिडिंग डिंग, इसको थोड़ा सा इधर साइड में रखता मैं, है ना. अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता चल गया है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर की बेस है, हाइट है आपके पास 1 सेंटीमीटर का, तो हाइपोटेनस आपको 100% क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, √2. मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ के √2 अपने आप मिलेगा. क्या ये बात क्लियर है. अच्छा, अब मुझे एक बात हो, सबसे पहले बेस कितना निकालना है, 1 सेंटीमीटर, कितना, 1. तो क्या कीजिए आप लोग, एक ऐसा डायग्राम लाइन ड्रॉ कर लो. चलो लाइन ड्रॉ कीजिए, जिसपे ऐसा करो 0, और डिस्टेंस देखो 1 सेंटीमीटर जो आप लोगे ना बच्चा, वो बहुत छोटा रहेगा, है कि नहीं. देखो ये आपके पास का 1 सेंटीमीटर नहीं, क्या बहुत छोटा है, देखो इतना सा चिंदी है, इतना सा छोटू सा है, बराबर है. तो आप ये 1 सेंटीमीटर को आप 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते क्या. तो वो थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर जरूर रहेगा, लेकिन हम मानेंगे उसको 1 सेंटीमीटर. इसमें स्केल ही लिखेंगे. ऐसा क्या स्केल लिखेंगे हम, हमारी स्केल लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. मतलब सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. चलेगा, बात तो एक ही है ना. म्हणजे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर असं म्हणू आपण आता. चालेल है ना. तर आता तुम्ही ड्रॉ करत असताना 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर म्हणाल. चालेल, चला घ्या. तर इथं तुमचा 1 सेंटीमीटर होता, इथे तर आता ही तुमचं 1 सेंटीमीटर, और ये आपका इधर का 2 सेंटीमीटर. जल्दी ड्रॉ करो रप्पक से. देखो अब ये जैसे आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, एक का नंबर काम है. उसके बाद लो प्रोटेक्टर. क्या लो, प्रोटेक्टर. ये देख रहा है क्या प्रोटेक्टर, सभी को टुकुर टुकुर, है ना. ध्यान दे, समझ ले, पहले एक 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 पॉइंट लेते हैं हम लोग, खत्म करते. आता मला एक गोष्ट सांग, बेस किती आहे ग, बेस 1 सेंटीमीटर. तर शून्यापासून तर 1 सेंटीमीटर पर्यंत हा तुमचं काय झालं, बेस झालं. ठीक आहे, तो बेस जिथं एंड होत आहे, हा एक पॉइंट, त्यावर हा प्रोटेक्टर ठेवा, त्यावर हा प्रोटेक्टर ठेवा. ठेवलं का, अरे समझ में आया. देखो जल्दी, और 90 डिग्री पे टिक मार्क मारो, ऐसा ऐट मार दो, ऐसा मार दिए, हो गया. ठीक है ना. और अब इसको मैं उठा रहा, और अभी मैं स्केल, इसको ऐसा स्केल चाहिए रे मेरे को. रुको, स्केल है क्या, हाँ है स्केल, ये रे पटकन, हाँ आ गई. ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको कि नहीं मैं ऐसा, अरे भगवान, एक मिनट बच्चा. अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं मैं. ठीक है, छोटू सी कर देता है इसको, बहुत बड़ी होगी है ना. अब इसको मेरे को ऐसा लाना था, और ये यहाँ से मेरे को, यहाँ से सीधी लाइन कर सकते ना फिर, तो इसलिए मैंने स्केल लिया. ठीक है, और हालांकि मेरे को समझाना था करके. ठीक है, मस्त पैकी ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दो, ऐसा खींच दिए क्या. अभी स्केल को साइड में कर दो इधर. अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आया सभी को. ठीक है, क्लियर है.
अब ये जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लिया, मैंने हाइट क्या बोला था आपको, कितना चाहिए आपको, हाइट कितना चाहिए किसी भी हालत में, 1 सेंटीमीटर चाहिए, बेस का काम हुआ। अब हाइट के लिए देखो डायरेक्टली आप ऐसा 1 सेंटीमीटर मतलब ये जितना रहता है उतना ही नहीं लेना, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही नहीं रहेगा। 5 जब निकालेंगे √5 का तब वैल्यू चेंज हो जाएगी, √3 निकालेंगे तब चेंज हो जाएगा, समझे? ओके, तो अब देखो उठाओ इसको, उठा लिए, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर गिन लो, आप आपके पास गिन लो इसको ऐसा 1 सेंटीमीटर गिन लो, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हमेशा 1 सेंटीमीटर चाहिए, हाँ है ना, हमेशा यही डिस्टेंस नहीं लेना, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस रहता है आपके पास हाइट का वो हमेशा लोगे, ठीक है। ले लिया, अब उसको उठाओ, ये वाले पॉइंट पे रखो, 1 पे रख दिया, रख दिया, नहीं समझे? ये जितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो आपने लिया था ना, इसको उठाओ, उठाओ मतलब ऐसा मत उठाओ, हाँ इसको पापा ऐसा अलग है याला, आता छान होता ना, हाँ हाँ, ध्यान दे। तो देख बच्चा कुछ नहीं, इसको जितना आपने 1 सेंटीमीटर पकड़ा था ना, ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या मारो, ऐसा चॉप मारो, चलो मार दो 1 सेंटीमीटर का चॉप, ऐसा मार दिया, और इसको साइड में उठा लो, हो गया इसका काम, दिमाग खराब फिलहाल के लिए, मार दिया 1 सेंटीमीटर का चॉप। ओके, क्लियर है ना? अब देखो, अब ये जो आपको पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट और ये 0 वाला पॉइंट, इसको स्केल से जोड़ डालो, दिमाग खराब, जोड़ो बरा, मैं तब तक इसको लाने की कोशिश करता, बहुत बड़ा होगा स्केल यार, इतनी बड़ी स्केल नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी स्केल, देखो बच्चा, ये इसको यहाँ पे रखता और इसको यहाँ पे ऐसा, ऐसा रख के ऐसा लेके जाओ, इसको ऐसा, ये जो 2 पॉइंट है इसको ऐसे जोड़, क्लियर हुआ? क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको ऐसा जोड़ दोगे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, इसका काम ही हो गया बच्चा अभी, है ना? तो ये क्या है, ये आपका √2 है, समझे? लेकिन उसने कहा बोला था, ध्यान दे, खत्म नहीं हुआ, उसने बोला कहां पे था कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, लेकिन ये तो हवे में है फिलहाल, हवे में आत्मा मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये आत्मा चल रही ना उसके अंदर, ऊपर है ना वो अभी, उसको जमीन पे लाना है, जमीन पे मतलब नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन आपकी ये है बच्चे, नंबर लाइन आपकी क्या है, ये है ना रे, नंबर लाइन ये वाली है, पीली वाली, ये आपका √2 अभी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये जितना सेंटीमीटर का है, ये कौन बताएगा कितना सेंटीमीटर का है, तो ये बताएगा कंपास, लेके आओ, कंपास का डिस्टेंस ले लिया, ले लिया इतना, लो कंपास का डिस्टेंस ये आपका √2 आया बच्चा, आ गया, ले लिया, अब वो 0 पे ही रखो, कुछ मत करो उसको, उसको क्यों चेंज कर रहे हो, जितना आपने डिस्टेंस लिया है ले लिया, और अब ये यहां से ऐसा मस्त पैकी, ध्यान दे रे बाबा, हा काऊन असा आला, ये देख, हाँ अब इसको, ये थोड़ा नया नया सीखा हूं मैं, तो मेरे को जरा समझता नहीं है, ऐसा नीचे लेके आ जाओ यहां तक, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका क्या हो गया, √2, ये जो डिस्टेंस है √2 रहेगा, क्लियर है, वो आपका √2 रहेगा। जल्दी एक एक पॉइंट अच्छे से खुद से समझ के कर लेना इसको घर पे, है ना, आप लोग भी ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो अभी ये बताना था, दैट्स द रीजन, क्योंकि ऐसा ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बताना और प्रॉपरली वो चीजें लेके बताना, इसमें जरा डिफरेंस है, ओके, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि उसका प्रॉपर यूज कर सकूं और आपको बता सकूं, ओके। तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार बताओगे मैंने क्या क्या किया, देखो एक सबसे पहले मैंने क्या किया रे, √2 के साथ जजमेंट किया, किस हिसाब से √2 के साथ जजमेंट किया, कि √2 दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, क्या है √2, ध्यान दे, √2 क्या है बच्चा, तो √2 मतलब √1 प्लस √1, √1 प्लस √1 होता है इस हिसाब से, तो √1 मतलब 1 ही होता है ना, बेस मुझे पता चल गया कि क्या है, 1 है, उसके बाद √1 मतलब क्या, 1 वो क्या होता है, हाइट है, क्लियर है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में मैं अगर सपोज पुटअप करता हूं,
तो ये क्या रहेगा, ये मेरा बेस 1 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ, और हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर जब मैं स्केल पे लेता हूं तब क्या होगा बच्चा, वो बहुत छोटा होता है। एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, बहुत छोटा होता है, तो मैंने स्केल क्या कंसीडर किया कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर है ना। तो जब आपका 2 सेंटीमीटर होगा तब आपका प्रॉपरली 1 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है। तो आपने वैसे ही ड्रॉ किया 0 1 2, ठीक है। अब उसके बाद 1 सेंटीमीटर का बेस लिया बेस, उसके बाद ये आपने प्रोटेक्टर लिया था यहाँ पे, और आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लिया था, कर लिया था। और उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर का चॉप मारा था कंपास के हेल्प से, और उसके बाद ये जो टिम्बिया है और ये 0, इसको आपने जोड़ दिया था, तो आपको क्या मिला था, √2 मिला था। क्लियर है, √2 मिला था। उसके बाद ये जो जितना भी डिस्टेंस है बच्चा, ये जितना भी डिस्टेंस है, ये आपने कंपास के थ्रू यहाँ पे ऐसा जज किया था, बराबर है। और ये जज करने के बाद आपने क्या किया था, अरे काय झालं रे तुला रे, हाँ, फिर क्या किया था, इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, बस सर्कल के फॉर्मेट में। लेकिन पूरा सर्कल नहीं निकालना, आधा सर्कल, आधे से भी कम, जहां तक ये नंबर लाइन तक मिलती है वहां तक, बस। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ बच्चा, है ना। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ भी चीजें लिख के रखना है तो आप लिख सकते हैं। हाँ बघ आता तसंच बघू, नंबर चेंज करून टाकू। रिप्रेजेंट करते बच्चा अभी हम लोग किसको, रिप्रेजेंट √3 नंबर लाइन ऑन दी नंबर लाइन, √3 को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। देखो टेक्निकल वे में नहीं जा रहे अपन सिर्फ बेसिक देख रहे हैं उसका, ठीक है। उसके बाद अपने आप अपने को निकालना आता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बताओ कि ये कैसा है वो कैसा है, ऐसा कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब देखो √3 आता टेक्निकल वे मध्ये विचार कर, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं ना, कसं √2 चा तुम्ही काय केलं होतं, तुकडे केलं होतं, है ना। 1 तर आलाच पाहिजे, काय आला पाहिजे, 1 आलाच पाहिजे। √3 म्हणजे मग काय होणार, 1 जर आलं तर 2, बरोबर है। इसका मतलब क्या हुआ, √2 प्लस √1, और √1 मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब √3 क्या हो गया, हाइपोटेनस। आपको ये चीज अगर पकड़ में आ गई, ये अगर सपोज आपको बनाना आ गया, ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया बच्चा, तो ये डायग्राम निकालना मुश्किल बात नहीं, सबसे महा इजी। और एक सवाल आता है, √5 पूछता है, नहीं तो √11 पूछता है, ठीक है, नहीं तो √10 भी पूछता है वो, ठीक है, वो जल्दी होता है। ओके, देख बच्चा समझ में आया ना, बेस कोणता, √2, हाइट किती 1, समझ आया, पक्का है ना। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, ओके। अब प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बाबा इसको थोड़ा मैं छोटा कर दिया अभी, है ना। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ फोकस करते बच्चा, ओके। इधर तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। देखो पहले पैटर्न समझ लो बच्चा, उसमें उसके बाद घर में जाके उसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप। हाँ थोड़ा देखिए, हाँ देखो डायग्राम ड्रॉ करता मैं मतलब की, देख अपनी मर्जी, आपके हिसाब से, दिमाग खराब, ड्रॉ कर दिया, समझे यहां तक। मैंने आपको क्या बोला था, स्केल दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सॉरी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट बोला था, बराबर है। ये स्केल जरूर रखना याद, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, मतलब 2 जब सेंटीमीटर हो जाएंगे तब आपका क्या होगा। मैं थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर लेता बच्चा, क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए इसलिए, ठीक है। मैंने 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मेरे अब इस हिसाब से जैसे मैंने माना है उस हिसाब से, तो देखो 3 सेंटीमीटर मेरा क्या है, ये वाला आज हला रे ये 3 सेंटीमीटर लिया था ना मैंने, हाँ 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसका काम खत्म भाई, थोड़ा देर शांत बैठ। 3 सेंटीमीटर झाले पक्का आहे आपल्याला, है ना। तर हा किती 0, हा काय, हा थोड्या वेळासाठी आपण असंच ठेवू, हा याला 0 पकड़तो, हा 1 आणि हा 2, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। आप ध्यान दे, आप सबसे मेन चीज इधर समझ जाओ कि -1 है करके, है ना। अब मुझे एक बात बता, बेस किती आएगा, √2 आहे, किती आहे
√2 म्हणजे तुला √2 आधी काढावं लागेल, तेव्हा जाऊन तू √3 काढू शकशील. जे √2 काढायचं म्हणजे √3 काढायसाठी या आधी जे आपण √2चं जे कन्सेप्ट केलं ना, तेच कन्सेप्ट आधी तुम्हाला करावं लागेल. समजलं का? म्हणजे काय केलं होतं आपण? √2 काढायसाठी पहिले माहिती आहे ना, पटसे दिमागामध्ये येतो आपल्या काय? √2 कसं काढतो आपण? 1 आणि 1 फटकन तो काढता जमतो ना आपल्याला काढायला, है ना? वो कैसे लेंगे हम लोग बताओ? तो मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा रफ से, बता कहां पे? ये ले लेता मैं यहाँ पे, ठीक है? इसको ये चेंज कैसे करना? क्या हो गया रे इसको? देखो बच्चा कुछ नहीं है अभी इसमें। अभी क्या करो, ये मेजरमेंट ले लो 90 डिग्री ले लिया, तू फेंक दो इसको, दिमाग खराब हो गया बोलना तेरा काम, है ना? उसके बाद स्केल को थोड़ा सा छोटू कर लेता, छोटू छोटू, हाँ ठीक है। अब उठा लो इसको स्केल को, अब इसको घुमाऊं कैसे? ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अरे समझा क्या? समझ रहा है ना? अब ये स्केल में ऐसा बताना है करके मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है बच्चा, आपको उतना वक्त नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये पूरा चुटकी भर सिंदूर वाला काम है। चलो आ गया? अरे समझे? अब इसको मस्त पैकी आप ऐसा ड्रॉ कर, ये फेंक दो इसको, दिमाग खराब थोड़ी देर के लिए इधर। हो गया 1 सेंटीमीटर। अब कंपास का इस्तेमाल करना बोला था, जीरो पे रखो, रख दिए, है ना? 1 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए ना आपको, जरूरी है। 1 सेंटीमीटर की हाइट के लिए आपको पहले इसको पास में तो लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर की हाइट ले लिया आपने, अब इसको उठाओ, इसको यहाँ पे रखो और फिर क्या करो? अरे तू काउंट तिकड़े होता है इस तरह का, और यहाँ पे क्या कर दो, एक हल्का सा चॉप मार दो। मार दिए, है कि नहीं? फिर उठा लो इसको, साइड में रखो और फिर स्केल को लेके आओ, ये रे स्केल। अब ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट या, है ना, और इस वाला पॉइंट को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे इसको? इसको हल्का सा ऐसे रखता मैं, ये रे बापू, ये रे पटकन, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी रहते बच्चा, ये कंसेप्ट पूरे के पूरे इजी है। जितना आप समझते हो कि 9th टफ है, उतना टफ नहीं है, ठीक है? चलो समझे बच्चा? अब इसको क्या करना है? बस जोड़ देना है ऐसा, क्या बात क्लियर हुई क्या बच्चा? ये क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नहीं सॉरी, ये क्या है? √2। अब क्या करते हैं हम लोग? ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, कर दिया, कर दिया, और इसको उठा के इधर तक लाया। अरे लाया कि नहीं लाया? और फिर सेम ही सर्कल ड्रा किया, डिडिंग डिंग, ऐसा, और फिर उठा के फेंक दिया। तो ये क्या है बच्चा? आपका √2 है। लेकिन आपको √2 चाहिए था क्या? ना, √2 चाहिए था क्या? ना, आपको क्या चाहिए? √3। तो √3 बनता किससे है? √2 प्लस 1 से। तो √2 क्या? बेस। तो आपका बेस क्या हो गया? आपका ये देखो, यहां से लेके यहां तक बेस मिल गया कि नहीं मिल गया? समझे? क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? √2 आणि शून्यापासून जो अंतर आहे तोच तो तुमचा बेस राहील का, जो तुम्हाला पाहिजे होता? क्लियर हुआ कि एक बार मत बताऊ? हाँ चलो ठीक है। अब मुझको एक बात बताओ, अब √2 जर बेस तुमचा आहे तर बेस वरूनच आपण 90 डिग्री काढत असतो ना हाइट के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने हाइट के लिए 90 डिग्री निकाला था बेस होने के बाद। अभी मेरा बेस जैसे हो गया 0 आणि 2 √2, हा बेस झालं। ए गुडिया समजत आहे पक्का? तर यापासूनच मी काय करणार? हाइट निकालूंगा, और हाइट निकालने के लिए ये चैंड्रे है अपना जिंदाबाद। इसको रखो ऐसा, √2 पे रखना। क्यों? क्योंकि वहीं से मुझे हाइट चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं है? अब देख, अब देख यहाँ पे 90 डिग्री मारता मैं ऐसा, ठीक है? अब इसको उठा के फेंक देता फिलहाल के लिए, और फिर इसको लेके आता, और इसको लेके आया तो इसको पहले स्ट्रेट कर देता और उठा के ये रे ऐसा रख देता, और फिर मस्त पैकी ऐसा कि नहीं ऐसा एक 90 रे पापा 90 डिग्री बनाता। आपके पास मस्त बनेगा बच्चा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना स्केल वेल बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते? 1 सेंटीमीटर का चॉप मारते ना का, पकड़ो। 1 सेंटीमीटर मतलब ये हमेशा आपके दिमाग में ये बैठा रहता कि ये डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। नहीं, जो आपने माना था 1 सेंटीमीटर कौन सा है? 0 से लेके 1 तक के बीच का। क्लियर हुआ क्या? ये वाला 1 सेंटीमीटर क्लियर है? ठीक है, इसको उठाओ, उठा लिए, है ना? और उसके बाद
ऐसा करो और चॉप मारो, ऐसा मारो चॉप। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, थाम थाम थाम, हाँ भलते चढ़, अरे बाबा बाबा, रुक रुक रुक, मेरे से थोड़ी गलती हो गई। ये रे अस्सा, ये रे, कुछ गलती हुई क्या मेरी? रुक जा बच्चा, हाँ 1 सेंटीमीटर है ना पक्का? हो, चेंज नहीं हुआ, मेरे को लगा चेंज हुआ होगा वो। ठीक है, देख बच्चा, हाँ? ये देखो, हाँ चौक, ठीक है, थोड़ा सा बराबर लगा। हाँ ये समझा, ये पॉइंट क्लियर हुआ, है ना? तो ये क्या हुआ आपका, 1 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब बेस भी हो गया, हाइट भी हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद है? उसके बाद क्या करते थे बताओ? जीरो से लेके जो भी हम लोगों ने पॉइंट बनाया है उसको जोड़ देते थे। अरे जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? आपका पॉइंट कौन सा है जीरो से लेके? लगाओ दिमाग। ये वाला जो आपने अभी निकाला है चॉप मार्क, क्लियर है हुआ? अरे क्लियर हुआ? ए गुड़िया तुला समझ लेना, तेज प्रोसेस करायची आहे का, दुसरा काहीच नाही आहे त्यामध्ये, ठीक है? अब देख इसको मैं लेके जाता ऐसा, इतनी जरूरत भी नहीं है उसकी अपने को, समजलं का ग? आणि मग हा आणि हा म्हणजे का होते जी, सांगा सांगा, हा √3 होत असते, समजलं का? समझत है ना, दिखते ना मस्त टुकुर टुकुर, है? तो अब कुछ नहीं करना, अब इसका काम हो गया। अब इसको उठाना और जीरो पे रखना, उठी रखना जीरो पे, और ये डिस्टेंस गिनना बच्चा, कितना है डिस्टेंस, ये गिन लिए, और बस पकड़ना, ऐसा नीचे तक लेके आ जाना और इसको फेंक देना, और ये आपका जो पॉइंट है, यही आपका क्या है बच्चा, तो √3 है। इतनी कसरत जरूर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसको देखो, मैं और ज्यादा ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा और नहीं पढ़ाता, बस ये चीजें जो हम लोगों ने आज सीखी है ना, उसको आप प्रैक्टिस करो यार, सच बता रहा, नहीं समझा तो एक बार और देखो, है ना? तो धीरे 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 जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा, वैसे वैसे आप, अगर सपोज आपके पास जो भी कंपास है, प्रोटेक्टर है या स्केल है, उसका जैसे जैसे आप यूज करोगे, है ना, वैसे वैसे आप बेहतर बनते जाओ, है ना? एक एक चीजें, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ के उसको प्रोसीड करो। बाकी कल मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।